जुलाई 2020 में कश्मीर के अमशीपुरा में फर्जी मुठभेड़ मामले में सेना की कोर्ट ने कैप्टन भूपेंद्र सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद कैप्टन का कोर्ट मार्शल किया गया था। इस मामले में ये बताया गया था कि सैनिकों ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम यानी कि अफसफा के तहत दिए गए शक्तियों की सीमाओं का उल्लंघन किया था। जब हम कोर्ट मार्शल या कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जैसे शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में के मेनन और राहुल बोस अभिनीत शौर्य मूवी का ख्याल आता है। इस फिल्म में के मेनन एक आर्मी ऑफिसर होते हैं और उन पे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चलाई जाती है। पर क्या सच में कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया ऐसी ही होती है जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है या कुछ और होता है? नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह और इंडिया सेंटिनल्स में आज हम बात करेंगे कोर्ट मार्शल से जुड़ी सभी जानकारी के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोर्ट मार्शल आखिर होता क्या है। कोर्ट मार्शल दरअसल एक तरह की कोर्ट होती है जो खास सैन्य अधिकारियों के लिए होती है। कोर्ट मार्शल का काम सेना में अनुशासन तोड़ना या किसी और अपराध करने वाले सैन्य कर्मचारियों पर केस चलाना, उसकी सुनवाई करना और सजा सुनाना होता है। कोर्ट मार्शल का ये ट्रायल मिलिट्री कानून के तहत होता है। आपको बता दें कि मिलिट्री कानून में 70 तरह के अपराधों के लिए सजा का प्रावधान है। हम सब जानते हैं कि सेना में बहादुरी के साथ साथ जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है अनुशासन। जब सेना को कोई जवान या अधिकारी अनुशासनहीनता करता है तो उसके अपराध के हिसाब से उसे सजा भी दी जाती है। इन्हीं सजाओं में से एक होती है कोर्ट मार्शल की सजा। कोर्ट मार्शल के इतिहास की बात करें तो भारत में 1857 के विद्रोह से पहले कोर्ट मार्शल जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इस विद्रोह के बाद सेना में अनुशासन बढ़ाने के लिए आर्मी कोर्ट की स्थापना की गई और सेना के कमांडेंट को यह अधिकार दिया गया कि वो कानून तोड़ने वाले व्यक्ति को सजा दे। आपको बता दें कि भारतीय थल सेना में होने वाले कोर्ट मार्शल दरअसल कोर्ट मार्शल सेना अधिनियम 1950 के अनुसार किया जाता है। वहीं भारतीय वायुसेना में कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया वायुसेना अधिनियम 1950 द्वारा होता है, जबकि भारतीय नौसेना को नौसेना अधिनियम 1957 द्वारा शासित किया जाता है और किसी नौसेना कर्मी के खिलाफ कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया भी इसी के तहत पूरी की जाती है। इसमें दुष्कर्म, हत्या, गैर इरादतन हत्या के मामलों में कोर्ट मार्शल नहीं किया जाता है क्योंकि ऐसे मामलों को सिविल पुलिस को सौंप दिया जाता है। हालांकि सेना भी अपने स्तर पर जांच कर सकती है। हालांकि सेना अपने इच्छा अनुसार जम्मू कश्मीर या पूर्वोत्तर में ऐसे मामले अपने हाथ में ले सकती है। इसी के तहत हाल ही में कैप्टन भूपेंद्र सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अब सवाल उठता है कि एक सैन्य अधिकारी या सेना के जवान पर किस स्थिति में कोर्ट मार्शल होता है। दरअसल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई 3 तरह के परिस्थितियों में किए गए अपराध के लिए की जाती है। सबसे पहले अगर व्यक्ति सैन्य सेवा में हो, दूसरा जब व्यक्ति भारत के बाहर हो और तीसरा व्यक्ति जब सीमा पर हो या सीमा से भाग गया हो। तो अब तक हमने बात की कोर्ट मार्शल क्या होता है और ये किन परिस्थितियों में लागू होता है। अब हम बात करेंगे कि कोर्ट मार्शल कितने तरह के होते हैं। दरअसल कोर्ट मार्शल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं और मुख्यतः ये 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले आता है जनरल कोर्ट मार्शल, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल, समरी कोर्ट मार्शल। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल कोर्ट मार्शल के बारे में। इसके तहत एक जवान से लेकर उच्च अधिकारियों तक को दंडित करने का अधिकार होता है। इसमें जज के अलावा 5 से 7 लोगों का एक पैनल होता है। ये कोर्ट दोषी को सैन्य सेवा से बर्खास्त, आजीवन प्रतिबंध या फांसी तक की सजा दे सकती है। साथ ही इसमें युद्ध के दौरान अपनी पोस्ट छोड़कर भागने वाले सैन्य कर्मियों को भी फांसी देने का प्रावधान है। इसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल। ये कोर्ट सिपाही से जेसीओ लेवल तक की होती है। इसमें 2 से 3 मेंबर मिलकर सुनवाई करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल द्वारा अधिकतम सजा 2 साल तक की होती है। अब आता है समरी जनरल कोर्ट मार्शल। गौरतलब है कि समरी जनरल कोर्ट मार्शल में निर्णय बहुत तेजी से लिया जाता है। ये अति संवेदनशील इलाके जैसे जम्मू कश्मीर में अपराध करने वाले सैन्य कर्मियों के लिए होती है।
अब आता है समरी कोर्ट मार्शल। समरी कोर्ट मार्शल सबसे निचले तरह की सैन्य अदालत है। इसके तहत सिपाही से एनसीओ तक के पद वाले लोगों के केस की सुनवाई होती है। इसके अंतर्गत अधिकतम 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। आपको बता दें कि कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया बेहद जटिल होती है और संवेदनशील भी होती है। 3 चरणों में पूरी होने वाली कोर्ट मार्शल में निरपेक्षता का पूरा ध्यान रखा जाता है। 3 चरणों में सबसे पहले आता है एक जांच अदालत का गठन। गौरतलब है कि सेना में किसी तरह के अपराध या अनुशासनहीनता होने पर सबसे पहले कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है। इस जांच में जवान या अफसर पर लगाए गए आरोप अगर सही साबित होते हैं और गंभीर मामला होने पर जांच अधिकारी तुरंत ही सजा दे सकता है। इसके अलावा बड़ा मामला होने पर केस कोर्ट मार्शल प्रक्रिया के दूसरे चरण यानी कि समरी ऑफ एविडेंस को भेज दिया जाता है। कोर्ट ऑफ मार्शल में दोष सिद्ध होने पर सक्षम अधिकारी मामले के लिए और सबूत जुटाने के लिए जांच करता है और अगर सबूत मिल जाते हैं तो आरोपी को तुरंत सजा देने का भी प्रावधान है। इस दौरान सभी कानूनी दस्तावेज जुटाए जाते हैं और दोषी को तुरंत कोर्ट मार्शल की सजा दी जाती है। अब तीसरे चरण की बात करते हैं। तीसरे चरण यानी कि फाइनल कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया शुरू होते ही आरोपी सैन्य अफसर को आरोप की प्रति देकर उसे अपना वकील नियुक्त करने का अधिकार दिया जाता है। यहाँ खास बात यह है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी द्वारा सुनाई गई सजा अंतिम नहीं होती है और इसे सेशन कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। वहीं कोर्ट मार्शल में सुनाए गए फैसले को आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल यानी कि AFT में चुनौती दी जा सकती है और अंत में आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अब बात करते हैं कोर्ट मार्शल में दिए जाने वाले सजा के बारे में। गौरतलब है कि ये सजा सैनिक या अधिकारी के जुर्म के आधार पर ही तय की जाती है। इसके तहत आरोपी की नौकरी जा सकती है, साथ ही उसे भविष्य में मिलने वाले सभी तरह के लाभ जैसे कि एक्स सर्विसमैन बेनिफिट, पेंशन, कैंटीन बेनिफिट से वंचित किया जा सकता है। वहीं जुर्म की संगीनता के आधार पर फांसी, उम्र कैद जैसी सजाएं भी दी जा सकती हैं। इसके अलावा आरोपी का प्रमोशन रोका जा सकता है, वेतन वृद्धि, पेंशन रोकी जा सकती है और उन्हें मिलने वाले सारे अलाउंसेस खत्म किए जा सकते हैं। साथ ही आरोपी अधिकारी की डिमोशन करके लोअर रैंक और ग्रेड की जा सकती है। अभी खबरों में बस इतना ही। आगे सेना से जुड़े खबरों के लिए देखते रहें इंडिया सेंटिनल्स।